हरिओम। योग ज्ञानजनी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास में। आज की क्लास हमारी खास होने वाली है, जो कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं भगवत गीता। भगवत गीता के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सिलेबस भी देख लेंगे हम लोग। हमारे सिलेबस में भगवत गीता से संबंधित क्या क्या टॉपिक की चर्चा की गई है, उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चल। तो सिलेबस में हमारे भगवत गीता से संबंधित कुछ टॉपिक दिए गए हैं जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो भगवत गीता में सबसे पहले भगवत गीता का सामान्य परिचय देखेंगे। योग की परिभाषा जो कि द्वितीय अध्याय में 48 नंबर और 50 नंबर में बताई गई है, श्लोक नंबर में, वो देखेंगे हम लोग। इनकी क्या प्रासंगिकता है और क्या क्षेत्र है, इसका क्या स्थान है, इसके बारे में देखेंगे। भगवत गीता के आवश्यक तत्व, जिसमें आत्म स्वरूप, स्थित प्रज्ञ, सांख्य योग का अर्थ, जो अध्याय नंबर 2 में बताया गया है। अध्याय 2 हमें पढ़ना है। फिर हमें कर्मयोग के बारे में अध्याय नंबर 3 में पढ़ना है। फिर हमें संन्यास योग तथा कर्म स्वरूप के बारे में, सकाम और निष्काम संन्यास, ठीक है, ये सब चर्चा, ये सब हमें पढ़ना है। और उसके बाद ध्यान योग अध्याय नंबर 6 में। फिर हमें पढ़ना है भक्त के प्रकार, जो 7 नंबर अध्याय में बताया गया है, जो सिर्फ भक्त के प्रकार पढ़ेंगे। फिर 12वें अध्याय में भक्ति योग के बारे में बताया गया है। भक्ति योग के साधन, साध्य, त्रिगुण और प्रकृति का स्वरूप, त्रिविध श्रद्धा, योग, साधक का आहार का वर्गीकरण, ये अध्याय 14 से लेकर 17 तक। ठीक है, तो 14 से लेकर 17 मतलब 14 और 17 पढ़ेंगे इसमें। 14 और 17 टोटल पढ़ना है, 14वां, 17वां और 12वां। ठीक है, और उसके बाद देवासुर संपद विभाग योग, जो अध्याय नंबर 16वें में बताया गया है, इसको भी हमें पूरा पढ़ना है। फिर मोक्ष संन्यास योग अध्याय नंबर 18 में ये पूरा पढ़ना है। 12, 14, 16, 17, 18 ये पूरा पढ़ना है हमें। और 6 पूरा ही पढ़ेंगे हम लोग। 3 में कुछ टॉपिक देखेंगे, अध्याय नंबर 2 में भी देखेंगे, और भक्त के प्रकार अध्याय नंबर 7 में भी देखेंगे। पूरा नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है, यानी पूरा अध्याय को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर? इसमें कोई किसी भी प्रकार का डाउट है तो बताइए, हाँ या ना जवाब दीजिएगा, माइक ऑन करके। यस, ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग परिचय देख लेते हैं, है ना, सामान्य परिचय। तो सबसे पहले देखिएगा, हम लोग जब भगवत गीता नाम आता है, भगवत गीता ये जो हमारा एक जो ग्रंथ है, ठीक है, गीता है, जो कि महाभारत से ली गई है। महाभारत, जो आप लोग पता है महाभारत का युग कौन सा था? द्वापर युग। द्वापर युग में महाभारत की कहानी मिलती है। द्वापर युग के समय महाभारत घटा था, ठीक है, जिसमें महाभारत में महायुद्ध जो हुआ था, जो कि 18 दिन चला था कुरुक्षेत्र में। किसमें? कुरुक्षेत्र में, है ना, हरियाणा में है ना, वहां पर 18 दिन तक चला था। ओके, जिसमें 18 दिन चला था और 18 पर्व बताए गए महाभारत में। 18 दिन युद्ध चला था। कितने दिन? 18 दिन युद्ध, ठीक है, और 18 पर्व बताए गए हैं, 18 पर्व बताए गए हैं। अब इसमें 18 पर्व में 1 लाख से ज्यादा श्लोकों की संख्या मिलती है। कितनी? 1 लाख से ज्यादा श्लोक संख्या मिलती है। अब 18 पर्व के अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसमें जो ज्यादा विषय के संदर्भित चर्चा मिलती है, जिस जिस भी विषय की हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जैसे भीष्म है, ठीक है, तो छठे पर्व का नाम जो है भीष्म है। 18 पर्व के अलग अलग नाम दिए गए, जिसमें जो प्रमुख भूमिका निभाई उसका उस पर्व से संबंधित नाम दिया गया है, ठीक है। तो 18 पर्व में से जो छठवां पर्व है ना, वो उसका नाम है भीष्म पर्व। क्या है? भीष्म पर्व। क्या है? भीष्म पर्व। छठवां पर्व है भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व में ही गीता का वर्णन मिलता है, भगवत गीता का वर्णन मिलता है। अब भीष्म पर्व के जो 23 और 40वां अध्याय है, 23 और 40वां अध्याय है, उसमें भगवत गीता का वर्णन मिलता है।
23 से लेकर 40 तक आप गिनेंगे तो कितने अध्याय होते हैं बताइए? 18 अध्याय होते हैं। तो 23 से लेकर 40 तक जो 18 अध्याय पढ़ने में आते हैं वो है भगवत गीता, ठीक है, जिसको स्पेशल अलग करके यहाँ पर एक भगवत गीता करके ग्रंथ, मतलब एक नाम दिया गया है, इसको अलग करके विष्णु पर्व से अलग करके गीता के बारे में चर्चा मिलती है, योग के बारे में चर्चा मिलती है। 18 योग के बारे में यहाँ पर मतलब अलग अलग विषय वस्तु से संबंधित योग दिया गया है। तो योग से संबंधित 18 योग की चर्चा यहाँ पर एक तरीके से मतलब मिलती है, ठीक है। 18 अध्यायों में लास्ट में योग शब्द लगता है, ओके। तो 18 अध्याय में अब श्लोक संख्या कितनी है? तो 700 श्लोक संख्या है। कितनी है? 700। तो 700 श्लोक संख्या है 18 अध्याय में। समझ में आया भगवत गीता कहाँ से ली गई है? मेन क्लियर है? अब हमें ये शंका आती है कि भगवत गीता के रचयिता कौन है? रचयिता कौन है ना? डाउट आता है ना। पहले संवाद देखते, भगवत गीता में संवाद किसके बीच मिलता है? भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच क्या मिलता है? संवाद मिलता है। जो शोकाकुल हो जाते अर्जुन, तो उसी शोक को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण युद्ध भूमि में उनको मार्गदर्शन करता है, योग के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो उसी में जो 18 अध्याय है, मतलब 18 अध्याय में जो वर्णन किया गया है, ओके। अब मुझे बताइए रचयिता कौन है भगवत गीता के? वेद व्यास। वेद व्यास। वेद व्यास। अब वेद व्यास क्यों है? क्योंकि महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास, है ना। रचना किसने की? महाभारत की वेद व्यास ने की। अब महाभारत का ही भगवत गीता एक पार्ट है, तो भगवत गीता के भी लेखक कौन हुए, मतलब रचयिता कौन हुए? वेद व्यास हुए। कौन हुए? वेद व्यास, ठीक है। यहाँ पर एक और आपको समस्या, एक डाउट दिखने में आता है कि महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है, तो फिर अकेला ही तो वेद व्यास जी बताते गए थे, वेद व्यास जी बताए, और गणपति जी ने लिखा है, ठीक है, महाभारत को रचयिता के रूप में वेद व्यास जी को माना जाता है। क्लियर? ओके, आगे बढ़े। जी सर। जी, बाकी लोग भी जी सर बोलिए, ना तो मुझे लगा कि आरती जी ज्वाइन बस है, बाकी सब लोग चले गए हैं। जी सर, जी सर। यस सर। हाँ, यस सर। ठीक। अब भगवत गीता के 18 अध्याय को हम थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं 3 भागों में। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में। तो सबसे पहला जो 6 अध्याय है उसको हम बोलते हैं कर्मयोग। क्या बोलते हैं? कर्मयोग बोलते हैं। दूसरा है 6 भाग जिसको हम बोलते हैं, मतलब 6 अध्याय है, उसको हम बोलते हैं भक्ति योग, क्योंकि भक्ति विशेष की चर्चा मिलती है। और तीसरा है ज्ञान योग, जिसमें 6 अध्याय वर्णन है, जिसमें ज्ञान योग संबंधित है। यानी कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये 3 योग की चर्चा स्पेशल तरीके से भगवत गीता में मिलती है। कितने योग की चर्चा मिलती है? 3 योग। तो पहले 6 अध्याय में कर्म योग की बात की गई है, दूसरे 6 अध्यायों में भक्ति योग की बात की गई है, तीसरे 6 अध्यायों में ज्ञान योग की बात की गई है, ओके। तो कर्म योग, जैसे कि पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, अर्जुन के विषाद के बारे में। सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ठीक है। ये जो 6 अध्याय कर्म से संबंधित है एक तरीके से, मतलब कर्म योग के बारे में। भक्ति योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग। इस प्रकार से भक्ति योग से संबंधित है 6 अध्याय। ज्ञान योग से संबंधित 6 अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद योग, श्रद्धात्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। इस प्रकार से ये जो 6 अध्याय है वो ज्ञान योग से संबंधित है। इसको आपको सीक्वेंस में आपको इन अध्यायों को याद रखना है। पहला अध्याय कौन सा है, दूसरा अध्याय कौन सा है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। ओके।
अब देखिए श्लोक की संख्या देख लेते हैं। तो अर्जुन विषाद योग 47, सांख्य योग 72, कर्म योग 43, ज्ञान कर्म संन्यास योग 42, कर्म संन्यास योग 29, आत्म संयम योग 47, ज्ञान विज्ञान योग 30, अक्षर ब्रह्म योग 28, राज विद्या राजगुह्य योग 34, विभूति योग 42, विश्व रूप दर्शन योग 55, भक्ति योग 20, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग 34, गुण त्रय विभाग योग 27, पुरुषोत्तम योग 20, दिवासुर संपद योग 24, श्रद्धा त्रय विभाग योग 28 और मोक्ष संन्यास योग 78। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो श्लोक की संख्या मिलती है वो है कौन सा अध्याय बताइए? मोक्ष संन्यास योग। 18वां अध्याय। मोक्ष संन्यास योग, जिसमें 78 श्लोक का वर्णन मिलता है। और सबसे छोटा अध्याय कौन सा है बताइए? सर 12वां और 15वां। 12वां और 15वां, भक्ति जिसमें योग और कितने पुरुषोत्तम श्लोक का योग वर्णन मिलता है? 20-20। 20। 20 श्लोक की संख्या। हाँ, भक्ति योग और पुरुषोत्तम योग में 20 श्लोक की संख्या मिलती है। ठीक है, क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब हमें किस किस श्लोक में क्या क्या विषय वस्तु मिलती है इसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय है, अर्जुन विषाद योग, जिसमें 1 से लेकर 11वें श्लोक में दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन बताया गया है। शूरवीरों की गणना की गई वहां पर और सामर्थ्य का कथन किया गया है दोनों सेनाओं, कौरव और पांडव, है ना। 12 और 19 में दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन किया गया है। किस किस सेना ने कौन कौन सा शंख बजाया है ना, उसके बारे में चर्चा की जाती है। 20 से 27 तक अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग बताया गया है और 28 से 43 तक मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता और स्नेह और शोक युक्त वचन बताया गया है ना। जो श्री कृष्ण जी के सामने मतलब एक तरीके से जो मोह से वो व्याप्त हुए अर्जुन जो है ना, मतलब श्री कृष्ण के सामने व्याकुल हो गए थे, शोक युक्त हो गए थे। यही जो चर्चा मिलती है जो 28 से लेकर 47 श्लोक संख्या तक मिलती है। क्लियर? ओके। अब सांख्य योग में विषय वस्तु ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है यहां से। सांख्य योग में बताया गया 1 से लेकर 10 तक श्लोक तक अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। ठीक है, यहां से श्री कृष्ण अर्जुन संवाद शुरू हो जाता है। 11 से 30 तक सांख्य योग का विषय बताया गया है। 31 से 38 तक छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण। और 39 यानी 39 से लेकर 53 तक कर्मयोग का विषय बताया गया है। और 54 से लेकर 72 तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा के बारे में बताया गया है। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कर्मयोग नामक तीसरा जो अध्याय है उसमें 1 से लेकर 8 तक ज्ञान योग कर्मयोग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण बताया गया है। 9 से लेकर 16 तक यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण बताया गया है। 17 से लेकर 24 तक ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता और अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा की बात यहाँ पर की गई है। और 36 से लेकर 43 तक काम के निरोध का विषय बताया गया है। फिर एक चौथा है अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। 1 से लेकर 18 तक बताया गया है। ज्ञान कर्म संन्यास योग में सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय। 19 से लेकर 23 में बताया गया योगी महात्मा पुरुष के आचरण और उनकी महिमा।
24 से लेकर 32 तक बताया गया है फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन बताया गया है। और 33 से लेकर 42 तक ज्ञान की महिमा बताया गया। क्लियर? तो कर्म संन्यास योग नामक 5वां जो है अध्याय, कर्म संन्यास योग, 1 से लेकर 6 तक सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय, 7 से लेकर 12 तक सांख्य योगी और कर्मयोगी के लक्षण और उनकी महिमा, 13 से लेकर 26 तक ज्ञान योग का विषय, 27 से लेकर 29 तक भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन किया गया है। फिर आत्म संयम योग 6 नंबर, जिसमें 1 से लेकर 4 तक कर्मयोग का विषय, योगारूढ़ पुरुष के लक्षण ध्यान रखना। ठीक है। 8 से 10 तक आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण, 11 से 32 में बताया गया विस्तार से ध्यान योग का विषय, और 33 से लेकर 36 में बताया गया मन के निग्रह के विषय, और 37 से लेकर 47 तक योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योग की महिमा बताई गई है। फिर 7वां है ज्ञान विज्ञान योग नाम, ज्ञान विज्ञान योग बताया गया है कि विज्ञान सहित ज्ञान का विषय 1 से 7 में बताया गया है। 8 से 12 में बताया गया संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन बताया गया है। संपूर्ण पदार्थों में है कारण रूप से भगवान। 13 से 19 में बताया गया आसुरी स्वभाव वालों की निंदा बताई गई और भगवत भक्तों की प्रशंसा की गई है। 20 से लेकर 23 में बताया गया अन्य देवताओं की उपासना का विषय बताया गया है, और 24 से लेकर 30 में बताया गया भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन मिलता है। फिर 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग, जिसमें 1 से लेकर 7 तक ब्रह्म के बारे में, अध्यात्म और कर्मादि के विषयों में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर 1 से लेकर 7 तक श्लोक में बताया गया है। फिर 8 से लेकर 22 श्लोक में भक्ति योग का विषय, और 23 से लेकर 28 में शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय बताया गया है, अक्षर ब्रह्म योग। फिर 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग, जिसमें 1 से लेकर 6 तक प्रभाव सहित ज्ञान का विषय, प्रभाव सहित ज्ञान का विषय, 7 से लेकर 10 तक जगत की उत्पत्ति का विषय, 11 से लेकर 15 तक भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और देवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार, 16 से 19 में बताया गया सर्वात्म रूप से भगवान प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, और 20 से 25 में बताया गया सकाम और निष्काम उपासना का फल, और 26 से 34 तक बताया गया निष्काम भगवत भक्ति की महिमा। फिर विभूति नामक योग में 10वें अध्याय में 1 से 7 में बताया गया है भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन। जो मैं बता रहा हूं ना, ये आपको ध्यान रखना, इसी में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो इसी टॉपिक में से आएगा, इसी विषय वस्तु से। ठीक है जी सर। हाँ, 1 से लेकर 7 भगवान की विभूति। तो अध्याय, सभी अध्याय में से ये जो मेन विषय वस्तु, इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। बाकी तो हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में तो आपको याद हो ही जाएगा, उसमें नो डाउट, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। 1 से लेकर 7 तक भगवान की विभूति, योग शक्ति का कथन, उनके जानने का फल। 8 से लेकर 11 तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। 12 से 18 तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना, और 19 से लेकर 42 तक भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन बताया गया है। अब विश्व रूप दर्शन योग जो 11 नंबर, जिसमें 1 से लेकर 4 तक विश्व रूप के दर्शन के बारे में हेतु अर्जुन की प्रार्थना। 5 से लेकर 8 तक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन किया गया है। 9 से लेकर 14 तक संजय द्वारा ध्रुत राष्ट्र के प्रति विश्व रूप का दर्शन, यानी संजय द्वारा ध्रुत राष्ट्र के प्रति विश्व रूप का दर्शन।
और फिर 15 से 31 तक अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना। 32 से 34 तक भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित कराना। और 35 से लेकर 46 तक भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना। फिर 47 से लेकर 50 तक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना, रूप उनका दिखाया जाना। फिर 51 से लेकर 55 तक बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता का और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन किया गया। आगे देखिए 12वां अध्याय भक्ति योग, जिसमें 1 से लेकर 12 तक साकार और निराकार के उपासना के उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय विषय बताए गए हैं। और 13 से 20 तक भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण बताए गए हैं। फिर 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 1 से लेकर 18 तक ज्ञान सहित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय बताया गया है। 19 से लेकर 34 तक ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय बताया गया है। फिर एक गुण त्रय विभाग योग, जो कि 1 से लेकर 4 तक ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति। 5 से लेकर 18 तक सत रज तम तीनों गुणों का विषय। 19 से लेकर 27 तक भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण। अब पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय जो है, इसमें 1 से लेकर 6 तक संसार वृक्ष का कथन, भगवत प्राप्ति का उपाय। 7 से 11 तक जीवात्मा का विषय। 12 से 15 तक प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय। 16 से 20 तक क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का विषय बताया गया है। फिर 16 में बताया गया देवासुर संपद विभाग योग, 1 से 5 तक फल सहित देवी और आसुरी संपदा का कथन किया गया है। 6 से 20 तक आसुरी संपदा वाले के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन किया गया है। 21 से 24 तक शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्रानुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा बताई गई है। फिर 17 में बताया गया श्रद्धा त्रय विभाग योग, 1 से 6 तक श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय बताया गया है। 7 से लेकर 12 तक आहार, यज्ञ, तप, दान के पृथक पृथक भेद बताए गए हैं। 23 से लेकर 28 तक ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मोक्ष संन्यास योग, 1 से लेकर 12 तक त्याग का विषय। 13 से लेकर 18 तक कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन। 19 से 40 तक तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, सुख के पृथक पृथक भेद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर 41 से लेकर 48 तक फल सहित वर्ण धर्म का विषय बताया गया है। यहाँ पर 41 से लेकर 48 तक चारों वर्ण के बारे में चर्चा मिलती है। 49 से लेकर 55 तक ज्ञान निष्ठा का विषय बताया गया है। फिर 56 से लेकर 66 तक भक्ति सहित कर्म योग का विषय बताया गया है। फिर 67 से लेकर 78 तक श्री गीता जी का महात्म्य बताया गया है। इस तरीके से हर एक किस किस श्लोक में कहाँ तक किस किस विषय वस्तु का वर्णन मिलता है, ये सब आपके सामने मैंने रखा हो। यहाँ में कोई दिक्कत है तो बताइए। दूसरा अध्याय देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे स्थित प्रज्ञ और सांख्य योग के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने विषय वस्तु आपको दिखाया था मैंने सत्य योग के बारे में, जो हम लोगों ने देखा था सांख्य योग का विषय है ना। तो हमारे सिलेबस में सांख्य योग के बारे में बताया गया है, पूछा गया है। तो 11 से लेकर 30 तक है, वो पढ़ेंगे हम लोग। 11 से लेकर 30 तक नोट डाउन कर लीजिए। और स्थित प्रज्ञ जो कि 54 से लेकर 72 तक, उसके पहले जो 2 परिभाषा है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, 48 और 50।
ठीक है। तो सबसे पहले 11 से लेकर 30 तक इंपॉर्टेंट रहेगा, वो बस नोट डाउन करेंगे, नहीं तो पढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें नोट डाउन करते जाएंगे। तो 11 से लेकर 30 तक सांख्य योग के बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है, जो कि हम लोग देखेंगे अभी। देखिए, तो 11वें में बताया गया है कि श्री भगवान ने कहा कि जो अर्जुन जी को, कि तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो। ठीक है, जो यानी उनके संबंध अपने परिवार में, मतलब कैसे युद्ध करे, इस तरह की शोक भावना आ जाती है अर्जुन को, तो शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। यानी जो विद्वान होते हैं ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं ना मृत के लिए शोक करते हैं। शोक करना उचित नहीं है। ऐसी कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं और या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। यानी कि अब जाने के बाद दूसरा जन्म होता रहता है, ऐसे कितने सारे जन्म हुए हैं, है ना, और जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है। इसी के बारे में समझाते हैं कि फिर बाद में बताते हैं कि ये सब तो मेरे द्वारा ही मारे गए हुए हैं, है ना, इस तरह की चर्चा मिलती है। तो उसी के बारे में, सांख्य योग के बारे में ही बताते हैं, उनके शोक को दूर करने के लिए, अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। जो धीर व्यक्ति है ऐसे, तो यहाँ पर जो है 13 नंबर, दूसरे का कौन सा है बताइए, 13 नंबर। ठीक है, 13। तो आत्मा के लिए बताया गया है, आत्मा के लिए हमें पढ़ना है, पता है ना, हमारे सिलेबस में जो है वही मेन चीज है, जिससे कि आपको क्वेश्चन ना छूटे। आत्मा के लिए बोला गया कि आत्मा जो है, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था में जाता है, आत्मा है वो शरीरधारी में, शरीर में पहला है बाल्यावस्था से किस अवस्था में जाता है, तरुणावस्था, फिर तरुणावस्था से बताइए वृद्धावस्था में जाता है। ठीक है, ओके। तो ये चलता रहता है चक्र, तो इसे शोक करके कोई फायदा नहीं है। हे कुंती पुत्र, अर्जुन को कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। यानी कि सुख तथा दुख का क्षणिक उदय और कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान। यानी जैसे ऋतु चेंज होते हैं, जैसे अभी ठंडा का मौसम है, सर्दी का मौसम है ना, बाद में क्या आएगा, ग्रीष्म आएगा, फिर बाद में क्या आएगी, वर्षा आएगी। तो इस तरह के सुख दुख भी क्या होते हैं, एक समय तो स्थिर नहीं रहते ना, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है ना। तो हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखिए। यानी एक तरीके से क्या कहते हैं, जो द्वंद्व को जीते, है ना, द्वंद्व में स्थिर रहे, यानी लाभ हानि की चिंता नहीं करनी है, मान अपमान की चिंता नहीं करना है, सुख दुख की चिंता नहीं करनी है, ठीक है, अंधेरे उजाले की चिंता नहीं करनी है। ठीक है, क्लियर। शीतोष्ण सुख दुखा, ठीक है, एक कौन से है, दूसरे से 14 में शीतोष्ण, शीतोष्ण सुख दुख, सुख दुख, ठीक है। चलो, लोक संख्या भी पूछी जाती है, और किस अध्याय में किस विषय वस्तु का वर्णन किया गया उसके बारे में पूछा जाता है।
आगे देखिए, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ओके, हाँ यहाँ पर देखिए, नास्तो विदते भावो ना भाव विदते सतः, उभयोपि दृष्टो अंत्यस्तत्व योस्तत्वदर्शी भी। यानी कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है, जो तत्व को मतलब तत्व के बारे में दर्शन किया है जिन्होंने, तत्व को जाना है जिन्होंने, सांख्य को जाना है जिन्होंने, वो कहते हैं कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तनीय रहता है, और उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो भौतिक शरीर जो होता है वो चिरस्थायी तक नहीं रहता, वो तो असत है। नास्तो विदते भाव ना भाव विदते सतः, और आत्मा जो है वो कैसा है, अपरिवर्तित है, अपरिवर्तनशील है, ठीक है, जो सत है। तो ये 16 नंबर IMP है, ठीक है, 16 नंबर, दूसरे का 16 क्या बताया गया है, नास्तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः, ठीक है, इतना ध्यान रहेगा आपको, क्लियर है। दूसरे का 16, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखिए, जो शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, और उस अव्ययी आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी उस आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, शरीर को मार सकता लेकिन आत्मा को कोई मार नहीं सकता भाई, ठीक है। अविनाशी अप्रेमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य अवश्य अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो, ठीक है। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत तो होना ही है, संभव ही है, ठीक है। अतः तुम क्या करो, युद्ध करो। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इस मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है न मारा जाता है। यह एनम वेति हंतारम यच्छेनम मन्यते हतम, उभो तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। IMP 19 नंबर, दूसरे का 19 नंबर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्या बताया गया है, ए यानी जो इसको जानता है, वेति जानता है, हंतारम यानी मारने वाला, हंतारम यानी मारने वाला, यह यानी जो जो भी इसे मानता है, हतम यानी मरा हुआ, जो भी इसे मरा हुआ मानता है, मारने वाला मानता है, दोनों ही दोनों वे कभी नहीं जानते हैं उस आत्मा को, ठीक है, और कभी नहीं मारता है और कभी नहीं मारते हैं, ठीक है, नहीं मारा जाता है, हन्यते, हंति मारता है नहीं मारता है, कभी नहीं यह मारता है, और हन्यते यानी और नहीं मारा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यह एनम वेति अंतारम यच्छेन मन्यते
खत्म। याद कर लीजिए, जब मैं लिख रहा हूं तो आपको याद करने के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। वो उसी समय आपको याद रखना है। वो तो न विजानितो नितो नायम हन्ति न हन्यते। ठीक है, कौन सा नंबर है बताइए, दूसरे का? 19 19। 19 19, ठीक है। ये तो आत्मा ना कोई मार सकता है, ना मारा जा सकता है, और ना मार दिया ऐसा कोई कहता है तो वो कभी नहीं जानता है। न जायते म्रियते वा कदाचि न्यायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। यानी आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मा हुआ है, न जन्म लिया है, न जन्म लेता है, और न ही जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता है, ठीक है। तो कभी नहीं जन्मता है, मरता है, म्रियते नहीं, कभी नहीं मरता है, कदाचित नहीं, कभी भी नहीं, यह भूत व होकर होने वाला है, और अथवा पुनः होने वाला है, और अज अज यानी अजन्मा, नित्य, शाश्वत यानी स्थायी, यह पुराण यानी सबसे प्राचीन है। हन्यते मारा जाता है, मारा जाकर शरीर में, यानी नहीं मारा जाता है ये, ठीक है। तो 20 नंबर, दूसरे का 20 नंबर, सही, 20, दूसरे का 20 नंबर। न जायते म्रियते वा कदाचि न्यायम भूत्वा भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य। ये और कहाँ पर बताया गया है बताइए, अजो नित्य? कठोपनिषद में सर, कठोपनिषद में, ध्यान रखना, शाश्वत 1 अजो नित्य। 18 में सर बताया गया है। किसमें? 1/18 प्रथम वल्ली का 18वां ये में। अच्छा, प्रथम वल्ली के 18वें अध्याय नंबर। नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यते हन्यमाने शरीरे शरीरे। क्लियर है? बताइए। जी सर। और बाकी बस एक ही लोग को क्लियर है? जी सर। बाकी बताइए। जी, जी ओके, सर। चलिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना आपको समझने में? ठीक है, ये आपको नोट्स तो नहीं मिल ही सर। जाएगा, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नोट डाउन करते जा रहे हैं हम लोग, है ना। अब श्लोक समझ में नहीं आ रहा है तो बुक तो होगी आपके पास, या फिर पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आप लोग को, है ना। तो पीडीएफ तो शेयर हो जाएगी आप लोग को, ये श्लोक आप अच्छे से देख भी सकते हैं, है ना। आगे देखिए। तो दूसरे का 19 और 20 ध्यान रखना। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है ना। नहीं मार सकता, ना मरवा सकता है। अब कहते हैं, ये भी आईएमपी है, ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है वैसे देखा जाए तो।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णाय नन्यानि संयान्ति नवानि देहि। यानी कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन और भौतिक शरीर धारण करता है ना। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़े को धारण करता है, तो आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को क्या करता है, धारण करता है। ये दूसरे अध्याय के 22 में बताया गया है। क्या बताया गया है बताइए, बताइए कोई आप में से। जैसे पासांसी मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। वासानि जीर्णानि यथा विहाय, बोलिए बोलिए वासांसि ना। जीर्णानि वांसांसि यथा जीर्णानि विहाय यथा विहाय जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयति संयान्ति नवानि 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 देहि। वासानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि सॉरी ती है ना यहाँ पर, गृहंती नरोपराणि नव पुराणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा तथा शरीराणि विहाय जीर्णा तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयान्ति नवानि देहि। नन्यानि संयान्ति नवानि देहि। ठीक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयान्ति नवानि देहि। ठीक है। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर का धारण करता है। दूसरे के 22 में बताया गया है। देखिए ये वाला भी इंपॉर्टेंट। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तोपो न शोषयति मारुतः। यानी कि यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो कहा गया है कि दूसरे के 23 में, बताइए कोई श्लोक। सर याद है, नैनम छिंदान्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद यंतयापो न शोष्यति मारुतः। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्य न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुत। यानी कि कभी नहीं इस आत्मा को छिन्नन्ति यानी खंड कर सकते, शस्त्राणि यानी हथियार कभी नहीं चला सकते इस आत्मा को, दहति यानी नहीं जला सकते हैं, है ना। पावक अग्नि कभी नहीं जला सकती, जला सकता है मतलब कभी नहीं जला सकता है अग्नि। और
आत्मा को भिगो सकता और कभी नहीं भिगा सकता है जल, और शोष्यति सुखा भी नहीं सकता है वायु। ठीक है, दूसरे का 23, आगे देखिए। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है, आत्मा यानी सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी ये महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, और अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मरने के बाद भी पुनर्जन्म है ही, तो शोक करके भी क्या फायदा, है ना। अव्यक्त आदि नहीं, यानी प्रारंभ में अप्रकट, यानी कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं और मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो प्रारंभ में क्या होते हैं ये हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। तो सारे जीव जो होते 28 नंबर, दूसरे का 28 में बताया गया है। दूसरे का 28 में प्रारंभ, मध्य और अंतिम। सभी जीव, हाँ पता है, प्रारंभ में क्या रहते हैं सभी जीव, अव्यक्त, अव्यक्त, अव्यक्त रहते हैं। मध्यम अवस्था में क्या होते हैं, व्यक्त होते हैं। व्यक्त होते हैं। और विनष्ट होने पर पुनः, विनष्ट यानी अंतिम में समाप्त होने पर पुनः क्या होते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। 30 नंबर, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। शरीर में रहने वाले देही का, है ना, शरीर में रहने वाले जो देही है उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता ही नहीं है। वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संघोस्त्वक्त कर्माणि, यानी कि तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो, यानी कर्म करते रहो। तो क्या है, 47 नंबर है, दूसरे का अध्याय का 47 नंबर। ये तो सबको याद होगा, जी सर। बताइए। कर्मण्येवाधिकारस्त्वे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा
ते संगस्त्व कर्मणि कर्मणि। गुड। चलिए, तो कर्म यानी तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, तो किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। ठीक है, तो कर्म करते रहना, फल की इच्छा नहीं करना। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, नहीं करने में कभी आसक्त हो। यानी कर्म करने में ना आसक्त भी होना है, ना अपने आप को ये भी नहीं बोलना है कि फल तो हो, प्राप्त करने की जो इच्छा है, जो मैं ही कर रहा हूँ तो मेरे वजह से ही ये मिलेगा, इस तरीके से कारण में न मानो। ठीक है। 48 में 48 में क्या दिया गया है? योग की परिभाषा दी गई है। परिभाषा। देखिए, हाँ, तो कहा गया है योगस्त कुरु कर्माणि संघ त्यक्ता धनंजय सिद्ध्य सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त, यानी जय हो या अथवा पराजय की समस्त आसक्ति का त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। ऐसी समता क्या है? योग कहलाती है। समत्वम योग उच्यते। तो दूसरे का 48 नंबर क्या बताया गया है? परिभाषा जो बताई गई है, योगस्थ। बोलिए कोई, योगस्थ योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गुड। योगस्थ कुरु कर्माणि संघ त्यक्ता त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते समत्वम योग उच्यते। दूसरे का 48 नंबर, तो योगस्थ यानी समभाव होकर, योगस्थ कुरु करो, कर्मान यानी अपने कर्म, आसक्ति को, संगम यानी आसक्ति को त्यक्त्वा यानी त्याग कर, धनंजय हे अर्जुन, सिद्धि असिद्धो यानी सफलता तथा विफलता में सम यानी समभाव होकर, भूत्वा यानी होकर, समत्वम यानी समता योग कहा जाता है। क्लियर? सिद्धि हो या असिद्धि हो, समभाव रखते हुए अपने कर्म करो, यही योग है। समता का भावी क्या है? योग है। चाहे लाभ मिले चाहे हानि मिले, लेकिन अपना कर्म करते रहे। ठीक है, चलिए क्लियर। आगे देखिए 50 नंबर। 50 नंबर, कर्मसु योग कर्मसु कौशल्यम बुद्धि युक्तो जहाति उभे कृत दुष्कृते दुष्कृते बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् उज्जस्व योग कर्मसु कौशलम। यानी भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। इसी जीवन में अच्छे कार्य से या बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशलम है, कुशलता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते 50 नंबर, दूसरे का 50। बताइए किनको याद है ये परिभाषा दूसरे की 50? याद है सर मुझे। ठीक है, बताइए। बुद्धि युक्तो जहाति
उभे सुकृते दुष्कृते उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। तस्मात् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। ठीक है। मनुष्य जीवन में अच्छे तथा बुरे, सुकृत हो या दुष्कृत हो, कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। भक्ति में संलग्न हुआ मनुष्य बुद्धि में, अतः योग के लिए प्रयत्न करो। सारा कार्य क्या है? कौशल है, अच्छा है, कुशल है ना। कहा गया यहाँ पर, तात्पर्य देख लेते। जीवात्मा अनादि काल से ही अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के लिए फलों को संचित करता रहता है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है ना। और इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरीर में जाने तथा जन्म जन्मांतर के कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावानुनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया होती है। जो भक्ति में जो संलग्न रहते हैं उसके जो कार्य होते हैं, सुकृत हो या दुष्कृत हो, कार्य से क्या हो जाता है? मुक्त कर लेता है। और अपना जो कर्म होता है यानी कार्य जो होता है वो क्या करता है? प्रयत्न पूर्वक करता है। ये क्या है? योग कौशलम है। ठीक है, योग कर्म कौशलम। क्लियर? बहुत बढ़िया। फिर हम लोग 48 की परिभाषा भी देखी, 50 की भी परिभाषा देख ली। ठीक है, चलिए, क्लियर है? जी सर। जी सर। ये देख लेते हैं अभी सिस्टमेटिक। 50 से शुरू कर लेते हैं, मतलब 47 से कर लिया ना, तो ये देख लेते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी संघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनस्क हो ही जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन कहते हैं 54 में। ठीक है, इसी से स्थित प्रज्ञा शुरू होता है। क्या होता है बताइए? स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षण। स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षण, स्थित प्रज्ञ योगी के बारे में। तो 54 दूसरे का 54 बताया गया है। ठीक है, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, अध्यात्म में जो लीन चेतना वाले जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। यानी वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, किस तरह बैठता है, चलता है, जो अध्यात्म में लगा हुआ है पूरी तरीके से, तो कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 54 यहाँ पर वैसे लिख लिया हमने। ठीक है, स्थिति प्रज्ञ लक्षण, प्रज्ञ लक्षण के बारे में है ना। अर्जुन वाचा। अब श्री भगवान वाच, यानी श्री भगवान कहते हैं कि श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली, ये मन से जो उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है। वही
स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, यानी जिसके मन के जो धर्म है से उत्पन्न होने वाली जो भी इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाएं का परित्याग कर देता है। तो कामनाएं क्या हो जाती है? कामनाओं का परित्याग। परित्याग, परित्याग हो जाता है, परित्याग कर देता है। जब इस तरह से विशुद्ध हुआ तो उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त कर देता है। मन आत्मा में क्या प्राप्त करता है बताइए? संतोष। आत्मा में संतोष प्राप्त कर लेता है, संतोष प्राप्त प्राप्त कर लेता है। तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, यानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता है और आसक्ति और भय और तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है, यानी स्थित प्रज्ञ कहलाता है। वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मुनि रुच्यते। तो क्या कहा गया है कि त्रयोतपो के होने पर भी मन विचलित नहीं होता है, मन विचलित नहीं होता है अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता है, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है। आसक्ति भय क्रोध से कैसे बताइए? मुक्त है, मुक्त है, वह स्थित प्रज्ञ कहा गया है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ओके, स्थित प्रज्ञ ये दूसरा अध्याय, मेन तो हमारा एक दूसरा अध्याय हो जाएगा। हाँ, आगे देखिए। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति है से हर्षित होता है और न ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है, ये स्थित प्रज्ञ है। कहा गया है कि अशुभ से प्राप्त होने से, यानी शुभ जो कि न तो अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, अशुभ की प्राप्ति होने पर हर्षित होता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर है। शुभ हो या अशुभ हो, शुभ हो या अशुभ हो, संभाव है ना। देखिए, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है और वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहता है, यानी कि कुर्म अंगानि सर्वश। तो क्वेश्चन आया हुआ है स्थित प्रज्ञ से संबंधित, यहाँ पर जो बताया गया है वो किस प्राणी पक्षी के बारे में बताया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो वो किसका है बताइए? कुर्म, कछुए का। कुर्म 58 में बताया गया है, 58 में बताया गया है, 58 में दूसरे अध्याय का 58। ठीक है, कुर्म के बारे में तो कहा गया है कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरीके से मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है और वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता से स्थिर रहता है। ठीक है, तो इंद्रिय विषय अंतर्मुख, अंतर्मुख कर लेता है, आत्मा में स्थित कर लेता है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। भक्ति में कैसे हो जाता है? स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, विवेकी के पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है, जो उन्हें वश में करने का क्या करता है? प्रयत्न करता है। तो स्थित प्रज्ञ कहा गया है, इंद्रियानि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमा मनः।
यानी इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रियों संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रिया को संयमित करते करते हुए अपनी चेतना को मुझ में, यानी इंद्रिया संयमित करते हुए, इंद्रिया संयमित और अपनी चेतना को कहाँ लगाता है बताइए, चेतना को बताइए। हेलो हेलो, जी कट गया सर। क्या कनेक्शन? पर विषयों पर सर, हाँ विषयों पर। हेलो, आ रही है जी मैडम। सर आ रही है अरे सर। विषयों पर, अपनी चेतना विषयों पर लगाता है। मेरे पारायण में, मुझ में मुझ में स्थिर कर दे। मेरे पारायण होकर ध्यान में। अरे यार एक सही से बताइए। इन देखिए, जो इंद्रिय को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम से, हाँ हेलो जी सर। ईश्वर के बोलिए। ध्यान में। ईश्वर के ध्यान में, बहुत बढ़िया। तो इंद्रिया संयमित करके अपनी चेतना को परमात्मा में करता है, परमात्मा में में लगाना, ठीक है, लगाता है। हाँ हो ऐसा एकदम अचानक से, हाँ, तो ध्यान सर तो था ना सबका, मत सबका परा ध्यान था ना। सर बताया ना मैंने आपको कि मेरे पारायण बोला है, मत परा, आशित मत परा, मेरे पारायण में मन लगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ ये वाला ध्यान रखना। अभी अभी 62 श्लोक को याद करना है आपको। 62। अब देखिए, इंद्रिय विषय ध्यायते विषयान विषयान पुसः संघस्तेषु पजायते, संघात जायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते। यानी कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो 62 में कहा गया है, तो सबसे पहले इंद्रिय विषयों में चिंतन करने से, इंद्रिय विषय में चिंतन करने से क्या होता है बताइए। ध्यायतो विषयान विषयान पुष्सः संगस्ते पुषे जायते, संगस्तेषु पुषे संगस्तेषु पजायते। यानी उनमें क्या हो जाती है, आसक्ति। इंद्रिय विषयों में चिंतन करने से मनुष्य की उनमें क्या हो जाती है, आ सकती। आसक्ति हो जाती है। इंद्रिय विषयों में चिंतन चिंतन से क्या हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से संगात जायते काम। आसक्ति से क्या होता है, उस संग से उस विषय की कामना उत्पन्न होती है, विषयों की कामना उत्पन्न होती है। कामा तो क्रोधो भी जायते, और फिर काम से क्रोध, यानी काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्या होता है उत्पन्न, क्रोध। क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। आगे देखिए, और ये जुड़ मिला हुआ है। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यानी कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, फिर क्रोध के बाद मोह, और फिर मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति का भी भ्रमित हो जाने पर बुद्धि भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और फिर बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भावकूप में पुनः गिर जाता है, मनुष्य नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले बताइए 62
में क्या बताया गया था? इंद्रिय चिंतन से इंद्रियों के विषय में चिंतन इंद्रियों करने का से चिंतन विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति हो जाती है। इंद्रिय विषयों आसक्ति, क्रोध, काम में क्रोध। क्रोध, क्रोध, काम में क्रोध। फिर 63 में बताया गया है मोह, क्रोध से क्या सम्मोह, उत्पन्न होता है? सम्मोह, मूड भाव सम्मोह। सम्मोह क्या उत्पन्न होता है? मोह उत्पन्न होता है। और मोह से क्रोधाद भवति सम्मोह, और सम्मोहात स्मृति विभ्रम। स्मृति फिर विभ्रम, सम्मोह से स्मृति स्मृति विभ्रम, विनाश, स्मृति का विभ्रम, स्मृति का नाश हो जाता है। विभ्रम, स्मृति विभ्रम, विभ्रम। और स्मृति नाश से स्मृति स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाश। स्मृति भ्रंश क्या होता है? बुद्धि का बुद्धि नाश, का नाश, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाश हो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। फिर बुद्धि नष्ट हो जाने से क्या होता है? विनाश, पुरुष की प्रणश्यति, स्थिति पुनः गिर जाता है। पुनः गिर जाता है मनुष्य। ठीक है, क्लियर? जी जी सर। सर। ओके, ये ध्यान रखना, श्लोक को याद रखना है आपको, और श्लोक याद ही रहना चाहिए हमेशा जीवन में। ठीक है, बहुत ही काम आने वाला है। आगे देखिए। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तृष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। सर्व दुखा नाश हो जाता है। उस परमात्मा में, उस कृष्ण भाव में व्यक्ति पूरी तरीके से लीन रहता है, तो संसार के तीनों कष्ट ताप क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है ना? और जिसमें परमात्मा का भाव नहीं है, तो वो कैसे शांत हो सकता है? उसकी बुद्धि कैसे शांत हो सकती है? उसका मन कैसे शांत हो सकता है ना? जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक है, को हर लेती है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से। सर आवाज नहीं आ रही सर। नहीं आ रही है? स्क्रीन भी नहीं दिख रही अब आ है। रही है। अभी आ रही है हाँ, सर। अब आ रही है। स्क्रीन तो दिख रही है सर। थोड़ा सा तो बाकी था, है ना? हो जाएगा कंप्लीट। अभी ठीक है, बताइए। जी सर, आवाज आ रही अभी है। आ रही है। हाँ, तो यही पर थे ना, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ से? जी सर। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से, जो विचरणशील है इंद्रिया, उनमें से कोई एक जिस पर भी मन निरंतर लगा रहता है, विचरण कर रही है इंद्रिया, उसमें मन लगातार निरंतर लगा रहेगा, तो फिर भाई मनुष्य की बुद्धि को तो हर ही लेगा वो, है ना?
अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। यानी जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से प्रकार से विरक्त हो गई है, वश में है, उसकी बुद्धि क्या है? निस्संदेह स्थिर है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, निशा है, या निशा सर्वभूतानाम, यानी कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है और वह आत्म संयमी के जागने का समय है। तस्याम जागृति संयमी, यानी आत्म जो संयमी है उसको जागने का समय रात्रि का ही है, जो सब लोग जीव सो जाते हैं। और जब समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। यस्याम जागृति भूतानि, यानी सभी जीव जब जागृत हो जाते हैं, सा निशा पश्यतो मुनेः 69 में, ठीक है, जो बताया गया है कि आत्म संयमी जो निशा और दिन सर्वभूत, ठीक है, निशा और दिन के लिए दिन है, उसके लिए, ठीक है, क्लियर। आवाज आ रही है ना अभी? जी सर। जी सर। जी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? यानी इंद्रियों से संबंधित ये है, बात बताई गई है कि सब लोग जागते हैं, सब विषय वासनाएं उभर जाती है ना, सब व्यवहार जगत दिख रहा है, उस समय उसको कंट्रोल करना है। यानी उस समय अपने इंद्रियों को अंदर की तरफ आकर्षित कर लेना है, यानी निशा, यानी सो जाना है। अब कोई विषय विचलित नहीं करने वाला है उस समय फिर वो जग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी उसको इंद्रियों को क्या लगा रहा है? इंद्रियों को अपने अंतर्मुख परमात्मा में लगा रहा है, ठीक है। चले, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है, वो कहाँ से शांति प्राप्त करेगा? जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। 72 में बताया गया है कि यह आध्यात्मिकता तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार से ये जो द्वितीय अध्याय है वो समाप्त होता है, सांख्य योग।